अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं, थैंक यू सो मच। और सब बड़ी आपकी तारीफ करते हैं और कहते हैं बहुत आपसे बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। तो सर G20 का बड़ा शोर है, बड़ा हंगामा है कि आप लोगों को प्रेसिडेंसी मिली है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या होप्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं इसमें? देखिए आरजू जी, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, आभार, साधुवाद। वो उन्होंने ऐसा कहा, बहुत अच्छा लगता है। सच तो ये है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, महादेव की कृपा है, हम किसी लायक नहीं है। उससे शुरू करता हूँ। देखिए आरजू जी, ये जो G20 मिला है, अगर आप मोदी जी का स्टेटमेंट देखिए और जो हम आपने पूरे भी जितने भी हमने आज तक शोज किए, मैं बात करता रहा वासुदेवन कुटुंबकम, सर्वे संतु निरामय तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, दैट वी आर थिंकिंग ऑफ द होल वर्ल्ड। हम अपने लिए नहीं सोच रहे कि यार मेरे पास सत्ता आ गया, मैं इसमें पैसे कैसे कमाऊं, मैं इसमें कमाई कैसे कर लूं, मैं अपना एजेंडा कहाँ से चलाऊं, मैं अपना रिलीजन कहाँ चलाऊं, मैं अपनी आइडियोलॉजी कहाँ से चलाऊं। वो हमारा एजेंडा नहीं है। हमारे को जो सत्ता मिली है, प्रेसिडेंसी मिली, सत्ता हिंदी में कहते हैं कि भाई इससे हाउ कैन आई डू द गुड ऑफ द कलेक्टिव वर्ल्ड, एंड दिस इज व्हाट हैड प्रेडिक्टेड कि ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगी। आपको याद होगा लास्ट वीडियोस में भी कहा था हमारी ये स्ट्रेटजी रही थी। आपने पूछा था कि आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, मैंने कहा इस स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे तो दुनिया के लिए करेंगे। मोदी जी ने कहा देखिए अभी जो सिचुएशन क्या है दुनिया की, सबसे पहले जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, रिसेशन है, एनर्जी का कॉस्ट स्काई रॉकेटिंग है, आपका ये व्हाट यू कॉल दिस सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन आ रहा चैलेंज, क्लाइमेट इज अ चैलेंज, एक दो लड़ाइयां चल रही है दुनिया में इधर उधर। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है। ऐसे डिफिकल्ट टाइम में अगर किसी को आप ऐसे को सत्ता दे, जैसे हमारे पड़ोसी है, आप नहीं दूसरे वाले, तो वो तो विनाश करते। अगर सोचो ऐसे में उनके हाथ में सत्ता आ जाए, वो तो विनाश कर देगा। मैं ये भी बोलूंगा अमेरिकनों के हाथ में सत्ता है, वो तो सोचे कि माल कैसे कमाए, हाउ टू मेक मैक्सिमम मनी आउट ऑफ इट, हाउ टू मिंट मनी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यार इससे दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी लाना है, सबका भला करना है। क्योंकि हमारा एक बिलीफ है आरजू जी, मैं आज आपको कह रहा हूँ अमेरिकन कैपिटलिज्म भी सस्टेनेबल नहीं है, ना ही कम्युनिज्म सस्टेनेबल है। आपका वो इकोनॉमिक प्रैक्टिस सस्टेनेबल है जहां ह्यूमन इज फर्स्ट। आप आदमी को सोचते हुए करें, ये नहीं कि आदमियों का खून निचोड़ लूं। मैं आपको ओआईसी की बात करूं, ओआईसी ने जिंदगी भर अपना पैसा देखा है। ओपेक ने, ओपेक मतलब ओआईसी ओपेक ये रिलेटेड ही है, मैं ओपेक की बात करता हूँ। ओपेक ने क्या देखा जिंदगी भर, अपना पैसा, मैं कितने पे एक लीटर एक बैरल बेचूं जिसमें से मुझे मैक्सिमम पैसा मिले। यार कभी तो सस्ता भी बेच लो, कभी तो आपकी प्रोडक्शन, जब ऑयल का प्राइस गिरना रहे तो वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। एक ये मेंटेलिटी है $6 की मैं एक गोली बेचूं, एक ये मेंटेलिटी है 6 पैसे की मैं गोली बेचूं। मैंने आपको लास्ट में बताया था हम 200 कंट्रियों को दवाई देते हैं, पर बाई वॉल्यूम हम नंबर थर्ड आते हैं, बाई वैल्यू हम 14 नंबर आते हैं। बाई वैल्यू भी हम 14 नंबर थर्ड आने चाहिए ना। तो इसका मतलब हम मिट्टी के दाम दवाई बेच रहे हैं, तब दुनिया के 200 कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान में हमारी दवाई जाती है। अर्जुन जी, ये जी। बातें मानने की है, जानने की। और ये जो हम कह रहे हैं फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट नहीं, हमने इसको दुनिया में प्रूव करके दिखाया। ओवन ऐप की बात करें, एचसीक्यू की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात करें, हथियारों की बात करें, सोलर की बात करें, आईटी की बात करें, दवाइयों की बात करें, कहाँ हमने ये चीज को प्रूव करके नहीं दिखाया। तो अब ये वर्ल्ड वन फैमिली, क्योंकि हमारा मानना बिल्कुल क्लियर है। मुझे काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सुमित जी ये बताओ कि व्हाई डज वर्ल्ड नीड इंडिया। मैंने कहा भाई देखो, वर्ल्ड को किसी की जरूरत नहीं। एक तो है कि आप किसी के सर पे बंदूक रख के बोल माई वे और हाईवे, दूसरा आप उसकी परिस्थिति ऐसी कर दो कि उसको मजबूरी में करना पड़े, तीसरी बात है कि आप उसका दिल जीत के काम कराओ। जब उसका दिल जीतो आप तब काम कराओ। मैं कहा हम तीसरे से चीज पे चलते हैं। हमारे लिए पैसा धर्म ईमान नहीं है। पैसा धर्म ईमान होता तो बहुत अपॉर्चुनिटी थी पैसा कमाने की, नहीं कमाया ना हमने। इज्जत कमाई, पैसा नहीं कमाया। ये जो चीज है, ये जो परकुलेट हो रही कि हमारा कोशिश क्या आरजू जी, हमारी कोशिश G20 में दुनिया के लिए क्या कर पाए। यार हमारा जो टेन्योर है इसको दुनिया याद कैसे रखे, इसको दुनिया कैसे याद करे, ये चीजें हैं। और व्हाट कैन वी डू फॉर द ह्यूमैनिटी एज सच, ये वाली चीजें हमारा स्ट्रेटजी रहेगी। वासुदेवम कुटुंबकम इज दैट वर्ल्ड इज वन फैमिली, सर्वे संतो निरामया कम तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, लेट द वर्ल्ड बी डिजीज फ्री, लेट देयर बी लाइट एवरीवेयर। ये हम आशा है। ये नहीं कि हाँ अब मेरे को मिल गया चलिए यार पैसे कमाएंगे, अब उसको दबाएंगे, अब इसको दबाएंगे, अब इससे एड लेंगे, अब इसको एड देंगे, अब यहाँ से माल उठाएंगे, इसके पैसे नहीं देंगे। ये सब हमारा एजेंडा नहीं है। वही मैंने आपको बताया, ये सर ये फर्क आप है हमें ही आइडियोलॉजी। बिठा के क्यों बता रहे? सर आप नहीं ये मैं ऐसी वक्त क्यों बता रहे? सर आप मैं हमारे पे टोंट मार रहे तो नहीं नहीं मैं आपको ऐसा नहीं, आप नहीं।
आप पे टोन नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ, मैं दाएं बाएं वालों दोनों को कह रहा हूँ, आप पे नहीं कह रहा, दाएं बाएं वालों दोनों को कह रहा हूँ। देखिए खैर आप तो G20 में नहीं है, जो हमारे दूसरे नेबर हैं उनको मैं कह रहा हूँ, मतलब उन्होंने क्या किया अभी आपने देखा एक और चीज, आपने देखा गोंगजू में क्या हो रहा है, आपने देखा चाइना में क्या हो रहा है। जब मैं कहता था चाइनीज वैक्सीन फर्जी है, कोई मानता नहीं था। अब तो वहां वो जो आइसोलेशन टेंट है उनको ही आग लगा रहे लोग निकल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अब तो लोग कह रहे हैं ये बात कि भाई ये सब नकली हो रहा है, सब फर्जी बाड़ा हो रहा है। एक तरीका ये, और यही वैक्सीन आपको याद है, यही वैक्सीन दुनिया भर में बांटी जा रही थी 2 बिलियन के लोन के साथ। आपको याद है जब अमेरिका में डेथ्स बढ़ गई, इंडिया में सेकंड वेव आनी शुरू हो गई थी, इन्होंने एक वुहान पूल पार्टी की थी, वुहान पूल पार्टी, जहाँ लाखों लोग उन्होंने बुलाया, वो पूलों में नहा रहे, शराब पी रहे, लेडीज भी जेंट्स भी, मतलब जबरदस्त, वो बिल्कुल अमेरिकन हो गए थे तब ये सीसीपी वाले। तब भी मैंने कहा था कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर, ये नॉर्मल आदमी नहीं है। आज वही वुहान में आप घर में घुस नहीं सकते, ये आपकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ह्यूमैनिटी को साथ लेके चलना, दुनिया की भलाई करना, इसी ऑब्जेक्टिव पे हम चलेंगे। क्लाइमेट भी हमारा एजेंडा रहेगा। मतलब हम, आरजू जी मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो हम अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं कि जब हमारे पास था तो दुनिया को ये मिला, इंसान को ये मिला, ह्यूमैनिटी को ये मिला। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, ये मोदी जी की मंशा है, ये पूरे देश की यही मंशा है कि हम ये करें। देखिए पैसा रहता नहीं रहता, नाम जरूर रहता है। कल को हम नहीं भी रहेंगे तो ये वीडियो तो तब भी रहेंगे ना, राइट। तो बात वही है कि आपका नाम रहता है, नाम जरूरी है आरजू जी, पैसा इतना जरूरी नहीं है, हम पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर साथ साथ कई तरह के चैलेंजेस भी सामने आएंगे। सिर्फ आपके अच्छा सोचने से या अच्छी बात करने से सब लोग आपके साथ नहीं आ जाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज हैं ज़ाहिर है G20 में भी। तो आप क्या समझते हैं कि सबको सेटिस्फाई कर पाएंगे, सबके साथ बैठ के किसी एक उस पे सब लोग एक पॉइंट पे एग्री करेंगे, या आपको लग रहा है कि किसी किस्म का क्लैश भी देखने में आ सकता है? देखिए क्लैश तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए हमारे 8 बायलैटरल हुए, जिसमें से एक बायलैटरल नहीं हुआ, वो था चाइना के साथ, जो होना नहीं था। आपको क्या लगता है चाइना कुछ नहीं करेगा? आज देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है। कल मुझे पता नहीं, पर ऐसा मेरे सुनने में आया, कल हमारे बॉम्बे एयरपोर्ट पे 2-2.5 घंटे सारे सर्वर और अटेंडेंस सिस्टम बैठ गए। और आज हमारे एम्स के सर्वर बैठ गए अचानक, भी रिटेंडेंस सिस्टम्स होते हैं, मतलब अगर एक खराब हो जाए ऑटोमेटिकली रिटेंडेंसी टिक्स होगा, वो बैठ गई। तो लोग कह रहे हैं कि इसमें चाइनीज हैकरों का हाथ है। तो आपको क्या लगता है चाइना कुछ नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है चाइना से देखा जा रहा है? आपको क्या लगता है जो चाइना में हालत हो रही है, जो चाइना में उनकी कलाई खुल रही है, पोल पट्टी खुल रही है, डू यू थिंक दे आर हैप्पी? आज मैं आपको अपनी बात बोलूं, आवर diesel sales are up by 23%, our petroleum sales are up by around 11-12%, our industrial output is 3 months high। हमारा जो प्राइवेट व्हीकल्स का सेल है दैट हैज क्रॉस 3 lakhs पर मंथ। हमारा जीएसटी कलेक्शन इज अराउंड 13% ज्यादा, ऑल टाइम हाई। आवर माइनिंग इज अप बाय 11%, आवर रेलवे रेवेन्यूज आर अप बाय 5%। मैं आपको अभी कुछ स्टैटिक्स है वो बता रहा हूँ मोटा मोटा। कहने का मतलब क्या कि जब इंडिया तरक्की कर और सब कह रहे इंडिया रिसेशन प्रूफ है, तो चाइना को क्या तकलीफ नहीं होगी? चाइना को पेट में दर्द नहीं होगा? और होगा, और वो एक्ट भी करेगा, ऐसा नहीं एक्ट नहीं करेगा। चाइना एक्ट कर रहा है, as we talk, we the information warfare और साइबर वॉरफेयर चल रही है, ऐसा नहीं है हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट अटैकिंग चाइनीज, और चाइनीज आर अटैकिंग अस, और जरूरत पड़ेगी तो हम अटैक भी करेंगे और बता भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। बट अभी चाइना को छोड़ के हमारे, देखिए सिंगापुर से बात हुई, जर्मनी से बात हुई, फ्रांस से बात हुई, जिनसे भी हमारा बायलैटरल हुआ, इसराइल से हमारी बात हुई, इटली से हमारी बात हुई, जिनसे भी बड़ा अच्छा बायलैटरल गया। बाकी ये हमारे इंडोनेशिया तो हमारे दोस्त हैं, उनसे हमें बातचीत भी करने की जरूरत है, हमारा दिल मिला उनके साथ। तो अब इसमें अगर एक ही आपको दिक्कत दिखती है वो है चाइना। देखिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, माइनस चाइना किसी से कोई मतभेद नहीं है। अमेरिकन के साथ अमेरिकन के साथ हमारा कैसा रिलेशन आप जानती है, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ मोदी जी का बड़ा अच्छा रिलेशन है, आप जानते हैं। तो दुनिया में सारे लोगों के साथ हमारी मित्रता, हमारी फ्रेंडशिप है। माइनस चाइना, चाइना को तकलीफ होगी, चाइना को पेट में दर्द होगा, क्योंकि चाइना डजंट वांट अ स्टेबल प्रॉस्पेरस इंडिया। और जो इकोनॉमिक पैरामीटर सारे, जो चाइना रिसेशन में चला गया, अब तो ऑफिशियली चला गया, और हमने भी अपना इकोनॉमिक, हमने भी ग्रो एट 6.3% अभी जो नंबर आया लास्ट मंथ का। तो तकलीफ तो होगी ना अर्जुन जी, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होगी। और अगर हमने क्या करना अर्जुन जी, अगर कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हमने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर लिए, अगर हमने ऐसा बेंचमार्क सेट कर लिया यार, हमने ह्यूमैनिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। देखिए हमने अपने सारे पड़ोसियों को सैटेलाइट दे रखा है, पाकिस्तान ने नहीं दिया, उनकी मर्जी है। हमने अपना कोविन ऐप हमारा 30 कंट्रियों में चल रहा है, हमारी दवाइयाँ 200 कंट्रियों में जा रही है, राइट। हम अपनी आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, हम बांग्लादेशों को ट्रेन कर रहे हैं। इवन मैं इजिप्ट की आपको बात बताऊं, इजिप्ट में करीब 25 साल तक उनके फाइटर पायलट हमने ट्रेन किए।
इजिप्ट के साथ हमारा ट्रेड है। हमारी फॉरेन पॉलिसी रिलीजन बेस्ड नहीं है कि भाई ये मुसलमानों के साथ अलग है, क्रिश्चियनों के साथ अलग है, यहूदियों के साथ अलग है। हम ग्रो करें और जहां दुनिया में जिसकी जरूरत पड़ी हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। और ये नहीं कहते कि तुम मुझसे लोन ले लो। हमने अफगानिस्तान में 6 लाख वैक्सीनें बेची, आप जानते हैं, पैसे लिए नहीं लिए? करेक्ट, नहीं लिया ना 6 लाख, पहले 5 लाख भेजी, फिर 6 लाख और पैसे नहीं लिए। हम 5 मिलियन वैक्सीन बना रहे कोविड की। आज हमारी वैक्सीनों के कारण है कोविड खत्म हो रहा है। आप देख रहे चाइनीज वैक्सीन कितनी इफेक्टिव थी। इस WHO की, आज मैं आपको याद बात दिलाऊं, मतलब खून जलता मेरा, WHO ने हमारी एक वैक्सीन कितने देर तक रोकी। कितने ड्रामे करता रहा ये, क्या नाम है इसका, डॉक्टर ट्रूडो या व्हाटएवर हिज नेम इज। कितने कितने देर, कितने महीने से ड्रामे किए। जिस फर्जी चाइनीज वैक्सीन को इसने लगने दिया दुनिया में, वो खुद चाइना में फेल हो गई। और इंडिया में कोविड देखिए, चाइना में कोविड देखिए, दिन के 500 केस नहीं आते यहाँ पे। तो हमने कंट्रोल कर लिया ना। और आरजू जी, ऐसी कई सारी चीजें जहां हमने दुनिया को ये दिखाया है कि इंडिया जो है, मतलब लिटरली अपना फायदा नहीं सोचता, पहले ह्यूमैनिटी सोचता है। तो दिस विल बी द इंजन फॉर द वर्ल्ड टू, मतलब लुक टू अस, दिस विल बी आवर स्टेटमेंट टू द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड की बात नहीं हो पा रही, बार बार कभी हमारी तरफ से मतलब नहीं जवाब दिया जाता या बात की जाती कभी आपकी साइड से। लेकिन इसमें भी हमने देखा कि मेडिकल को लेकर ऐसी बात नहीं है। चाहे यहाँ से बच्चे जाते हैं, बहुत बच्चे जो हैं वो भारत जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और वो भी सबको मालूम है, वैक्सीन भी आई है। तो आपके ख्याल से कि यही चीज आगे एक्सटेंड होगी और हम जो है यही एक्सपेक्ट करें भारत से कि वो आगे जाके, क्योंकि हमारे यहाँ सर फ्लड है, हमारे यहाँ लोग बहुत परेशान है। ये और बात है कि हमारी गवर्नमेंट हो चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम उस पर बहुत कम बात कर रहे होते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि अगर उन लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान अगर चाहे और कहे तो भारत की तरफ से कोई मदद आ सकती है। मदद से मेरा मतलब है ट्रेड के हवाले से, हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई चीज हमें फ्री में दे दें, लेकिन सर ट्रेड ओपन हो सकती है, क्योंकि उन लोगों का तो कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं कहूंगी 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक पॉलिटिक्स चल रही होती है। देखिए आरजू जी, अगर हम बात करें कॉमन आदमी इन पाकिस्तान या कॉमन आदमी इन चाइना, हमारा उससे कोई दुश्मनी तो है नहीं, मेरी कोई उससे दुश्मनी तो है नहीं, मेरी कोई आपसे दुश्मनी तो है नहीं। तो देखिए क्या है कि ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं पॉलिटिकल कोर्स। मैंने पहले भी बोला, पाकिस्तान ने कभी कुछ मांगा नहीं। अगर वो बोले भाई हमारी मदद कीजिए, हमें ये कीजिए, तो चीजें हो सकती। तब ओनस हम पे आएगा ना, हमने नहीं की, तब ओनस हम पे आएगा। आपने बोला, हमने नहीं की। अभी तो बहुत आपके कोर्ट में आपने कुछ कहा ही नहीं। देखिए आपके टमाटर भेजे तो आपने शिया टमाटर कह के फोड़ दिए। मैच हार जाते तो वो टीवी तोड़ देते हो, चाइनीज टीवी कम से कम चलता तो तोड़ दिया अच्छा खासा टीवी। अब नया कहाँ से आएगा, चाइना में तो कुछ बन नहीं रहा आजकल। तो ये जो आपकी चाइना के साथ दोस्ती हो रही है, ये जो आपकी रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी हो रही है, और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी भी देखिए नार्कोटिक्स का ट्रेड आपने नहीं रोका, टेररिस्ट नहीं रोके, कुछ नहीं रोका, सब वही चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन टेररिस्टों से इतना प्यार क्यों, ये आपके किस काम के हैं? अब आप देखिए 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी पे आप फिर आ गए हो। तो मतलब व्हाट इज, अब ये पैसे आने का कोई हिसाब किताब दिख नहीं रहा। चाइना पैसे देगा नहीं देगा कुछ नहीं पता। और मेरे तो ये भी सुनने में आया कि चाइना अपनी आर्म्ड बटालियंस आपके यहाँ डालना चाहता है सीपेक के प्रोटेक्शन के लिए। 35 आर्म्ड बटालियंस ऑफ PLA विल लैंड इन पाकिस्तान। इसीलिए जो नए आर्मी चीफ है, ये भी, इनको भी इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये भी था कि भाई कि पाकिस्तान की आर्मी एंड पाकिस्तान का गवर्नमेंट शुड बी ऑन द सेम पेज ऑन दिस। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप 35 चाइनीज बटालियंस को यहाँ घुसा रहे हो, मतलब इतने लोगों को आप घुसा रहे हो इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सीपेक। और ये भी सुनने में लेकिन सर इसमें तो किसी को भी, सर इसमें तो औरों को भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, चाहे वो भारत हो या दूसरी कंट्रीज है। मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है। आप देखिए, आपने पीछे आप टर्की गए थे, वहाँ एक सदात प्राइवेट फोर्स होता है। आपने अर्दोगन से बात करो कि वो उनको डिप्लॉय कर दो POK में, आप उनसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मांग रहे हो। तो देखिए आप, या तो आप दोस्ती की बात करें या आप अदावत की बात करें। बाकी हाँ, ह्यूमैनिटेरियन मदद आप मांगेंगे तो मेरा जहां तक पर्सनल माय ओपिनियन, मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कह सकता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है भारत पीछे नहीं हटेगा। ह्यूमैनिटी जहां भी हो आरजू जी, हमने मदद की और करती रहेंगे, क्योंकि हमारी कॉमन आदमी से दुश्मनी नहीं है। We have nothing animosity with the लेकिन common man on the ground. सर अगर हम चाइना की बात करें, और चाइना आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये सभी को नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये कितना खतरा भारत के लिए हो सकता है? देखिए चाइना का कहीं भी बढ़ना कंसर्न है हर एक किसी के लिए, और हमारे लिए तो है ही। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, इसमें कोई
छुपाने की बात है, इट्स एरिया ऑफ कंसर्न, और हमने इसमें नजर रखी हुई है। क्योंकि देखिए आरजू जी, जो शहबाज शरीफ साहब गए थे वहां पे, उन्होंने कहा चाइना ने 10 बिलियन दिए, किस पुराना भाई 4 बिलियन रिस्ट्रक्चर करा, 5-6 बिलियन और देंगे, 10 बिलियन किस टर्म्स पे दिए, क्या गिरवी रखा, अब गिरवी रखने को बचा क्या है। मतलब सवाल ये है ना कि चाइना तो फ्री में पैसा देता नहीं, चाइनीज गवर्नमेंट देती नहीं, आपको पता चाइनीज बैंक से दिलवाती है, चाइनीज बैंकों की हालत वैसी पतली है। तो चाइना इस खस्ता हाल सूरत में अगर 8-10 बिलियन दे रहा तो शर्तें क्या दे रहा, चलो सऊदियों ने दिए होंगे, समझ आता है, सऊदियों की आपकी जमीन पर नजर नहीं, पर सऊदी भी कह रहे हैं मैं ग्वादर में रिफाइनरी खोलूंगा, जहां चाइनीज पोर्ट है मैं वहीं रिफाइनरी खोलूंगा, वो अलग बात है। अब चाइना ने किस कंडीशंस पे दिए, मेरे को यही जो मेरे सोर्स बता रहे हैं मुझे, कि वो कह रहे हैं भाई कि हम अपने वहां बैटेलियन डालेंगे, हम सीपैक फिर से शुरू करेंगे। कोई ऐसा तो नहीं 5-6 बिलियन डॉलर के चक्कर में, 5-6 बिलियन डॉलर के चक्कर में यू आर सेलिंग योर सॉवरेंटी। क्योंकि अगर इतनी चीन की फौज एक बार आपके आ गई, करीब 28,000 फौज होती है, जिसका मैंने मोटा मोटा आंकलन लगाया था, 800 लोग का एक बटालियन होता है, हमारे यहाँ आपके यहाँ भी उतना ही होता होगा। तो मतलब कहीं 28,000 फौज आपके यहाँ आ जाए और कल को ना निकले और आर्म्ड हो, आपकी आर्मी तो निकाल नहीं पाएगी, आप चाइना से तो लड़ नहीं पाओगे। तो मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई भी सॉवरन कंट्री किसी दूसरे कंट्री के इतने लोग अपने यहाँ बुलाती है। तो क्या डील हुई है, ये तो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट बताए, पाकिस्तान का गवर्नमेंट बताए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब बताएं, चाइना के साथ किन कंडीशंस पे क्या डील हुई। पुरानी डीलों का हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। और चाइना तो ऐसा बात है कि वो कहता है अभी तो सूद ही चुका, असल तो बाकी है, सूद ही जिंदगी भर देते रहो, असल तो बाकी है। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, अगर हाँ पीएलए आपकी जमीन पे आती है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड वी वुड हैव थॉट आवर प्लान्स। पर आपको मुझे लग रहा है आपने हमारी पीओके वाली चीज को बड़ा सीरियसली ले लिया, सदात को बुला रहे हो, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगवा रहे हो, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगवा रहे हो, ये क्या क्या मतलब, आप तो नहीं बहुत नहीं सर, खतरनाक है। ये सिर्फ नहीं सर, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। हमें दूसरी साइड अफगानिस्तान की तरफ से भी काफी टेंशन मिल रही है, और जिस तरह से टीटीपी के अटैक्स हो रहे हैं और उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो वो भी। और दूसरा ये कि आप अपनी चीजों को जो है वो अपडेट या अपग्रेड्स तो पाकिस्तान करता रहता है और हर कंट्री करती रहती है, तो उसके लिए जैसे आप हमें कहते हैं कि मत घबराइए, हम मिसाइल बना रहे हैं लेकिन आपके लिए नहीं, तो सर इसी तरह से हम भी बना रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए नहीं। नहीं, मैं बताऊंगा आरजू जी, सदात तो प्राइवेट मलेशिया है ना, वो तो कोई आर्मी नहीं है। आप प्राइवेट मलेशिया को पीओके में लगा रहे हो, मतलब आपके पास इतनी बड़ी आर्मी है, तो प्राइवेट मलेशिया को क्यों लगा रहे हो टर्की से बुला के। आप टर्की से हथियार क्यों ले रहे हो, क्योंकि चाइनीज हथियारों में भरोसा नहीं रहा, क्या लगता है वो चलते नहीं है। सर वो कभी भी नहीं चलते होंगे मेरे ख्याल से, जहां तक मैं मुझे चाइनीज प्रोडक्ट का पता है। लेकिन ये जरूर है कि भारत की तरफ जो है वो हमारे जो पिछले मतलब जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी हम दोस्ती करना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है जो नए आए हैं अभी उनकी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन शायद इस चीज से मिलता जुलता आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान बॉर्डर पे काफी टेंशन है, और पाकिस्तान यही चाहेगा कि भारत की तरफ थोड़ा सा अमन रहे। तो ये तो सर आपके लिए भी फायदेमंद है, आपके लिए नहीं अच्छी बात है कि अगर इस साइड पे हम उधर बिजी हैं, आप चाइना में बिजी हैं, आपको भी हमारी इस वक्त जरूरत नहीं, आप भी चाइना में लगे, हम इधर अफगानिस्तान में, तो अच्छा है, दोनों दोनों कंट्रीज जो है आराम से रहे, इस ये बॉर्डर कम से कम आराम से रहे। आरजू जी देखिए, मेरा जो असेसमेंट है इसमें, मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है कि ये बॉर्डर तब तक शांत है जब तक चाइना चाहता है ये शांत रहेगा। जिस दिन चाइना चाहेगा आपका एलओसी एक्टिवेट हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट कहता हूँ, मतलब बिना शक व शुबा और बिना हेजिटेशन, विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स। क्योंकि आपने जब गलवान हुआ था, आपने 10 साल का जितना सीज फायर वायलेशन था उन 6 महीनों में किया, क्यों किया, खुद तो किया नहीं। देखिए अगर आपको चाइना से पैसे आने का एक कारण ये भी हो सकता है, चाइना अभी क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि इंडिया के खिलाफ दोनों तरफ टेंशन हो। जहां तक हमारी बात है, वी इक्विप्ड टू हैंडल आवर बॉर्डर्स ऑन राइट एंड लेफ्ट, हमने अपने डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कर, हमारी सब तैयारी। चाइना क्या चाहेगा, एलएसी पे टेंशन है, एलओसी पे टेंशन है। चाइना वॉर नहीं चाहता, वॉर विल ब्रेक चाइना, चाइना डजंट वांट वॉर। चाइना चाहता है टेंशन बनी रहे, दुश्मन मेरा परेशान रहे। पर वहां तालिबानियों ने आपको धोखा दे दिया, पहले क्या हुआ आपने पिया, और उसके बाद देखो वो देखो अदावत दिखा दी उन्होंने। ऐसी तो आपकी दोस्ती पर ये 3-3 6-6 महीने क्यों चलती लोगों से, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा यार आपने हमें कुछ दिया नहीं, और अब तो जी पूरा सीज फायर वायलेशन हो गया। अभी मेरा मेरा जो कहना, मेरा जो पर्सनल असेसमेंट है, आपके जो पैसे अगर चाइना से मिलेंगे, जब पैसे आएंगे, मेरा ये माना उसके बाद एलओसी में टेंशन बढ़ेंगी। दिस इज माय असेसमेंट, एलओसी में टेंशन बढ़ेंगे, क्योंकि एक क्राइटेरिया चाइना का इस खस्ता हाल में आपको पैसे देने का एक ही प्रायोरिटी है, उसको पता है सीपक धुल चुका है, उसको पता नया सीपक बनने में महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, उसको ये भी पता कि सीपक के बहाने में फौज वहां बिठा सकता हूँ पाकिस्तान में।
उसको पता सीपक बिठाऊंगा तो मेरा अक्साई, अगर मैं पाकिस्तान में फोन बिठाऊंगा तो मेरा अक्साई चेन कहीं ना कहीं सेफ हो जाता है। चाइना को ये भी पता है कि ऐसी हालत में जब मेरे पास खाने को पैसे नहीं, मैं लोन डिफॉल्ट करने वाला हूँ, मैं पाकिस्तान को पैसे क्यों दूं? एक ऑब्जेक्टिव, कैन यू हीट अप द एलओसी? चाइना खुद नहीं कर सकता, खुद नहीं करेगा। आपके अस्कर्डू में 42 जहाज थे, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। तो पैसे तो दिए थे ना चाइना ने। अब चाइना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पब्लिकली बताए ना, चाइना को जो पैसे लिए हैं वो किन शर्तों पे लिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे लिए, चाइना ने क्या दिया अर्जू जी, ये हमें तो कोई नहीं बता रहा। और हम तो फिर अपना थ्रेट असेसमेंट करेंगे ना। देखिए, हमारा थ्रेट असेसमेंट करना हमारा राइट है, और जो हम थ्रेट असेसमेंट करते हैं कि चाइना आपको अपनी जो उसकी खस्ता हालत है एक ही सूरत में पैसे दे सकता है, तो हीट अप एलओसी, ताकि भारत परेशान रहे। मैं आपको बताऊं, जितना इंडिया आगे चल रहा है उतने हमारे चाइना अटैक्स बढ़ेंगे, साइबर अटैक होगा, सबोटॉचेस बढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बढ़ेगा। कभी हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा वीट, और कहते हैं हम हंगर इंडेक्स में है कहीं पे। फिर जी दूसरा आया जी, आज एक और शगुफा आया था। आज शगुफा का, आज उसी पे डिबेट पे था, आज का शगुफा है कि आप में एकेडमिक फ्रीडम, सुनिएगा, आपने एकेडमिक फ्रीडम, हम में अफगानिस्तान से कम है। ये स्वीडन के एक आधे कमरे में कोई एनजीओ बैठ के ये रिपोर्ट छाप रहा था, और हमारी एक एमपी आम आदमी पार्टी का इसको डिस्कस भी कर रहा था, पर हमने तो खैर अब सुना दिया अच्छी तरह से। और आपके 3 पाकिस्तानी उस एनजीओ के बोर्ड पे हैं, एडवाइजर है साउथ ईस्ट एशिया के, 2 प्रोफेसर है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के, और एक आपकी सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज है। मैंने नाम भी लिए थे उनके, कौन कौन है नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे। नंबर 3, आज क्या किया गया कि भाई हमारे स्वास्थ्य को क्रुक्ड क्रॉस जो होता है ना, हुक्ड क्रॉस है, क्रुक्ड क्रॉस कहता हूँ मैं उससे, उसके साथ उसको मिला के उसको कुछ, वो ट्विटर इलॉन मस्क और वो कैनी वेस्ट कुछ गेम में खेल रहे आपस में, एक दूसरे को बैन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब हमारा लेना एक ना देना, तो जितने हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स आ रहे हैं, आरजू जी कसम से कहता हूँ, जब जब हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स आते, जब जब अच्छी खबर आती, मुझे पता होता आने वाले 24 से 48 घंटे में एक नया शगुफ आएगा। मियाँ खलीफा से मीना हैरिस से लेके फूड इंडेक्स से लेके स्वास्थ्य से लेके ये आज का जो नया शगुफा है, आप सुनिएगा, एकेडमिकली हम अफगानिस्तान से नीचे रेटेड है, अफगानिस्तान से नीचे रेटेड है एकेडमिक फ्रीडम में। अब मतलब मुझे लगता है टॉयलेट पेपर की वैल्यू भी इससे ज्यादा होती है, उससे भी कोई काम करता है। लेकिन सर ये तो वही बात हो जाती है ना, जो रिपोर्ट्स आती हैं इस पे, अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट है तो हम कहते हैं हम बिलीव नहीं करते, और अगर हिंदुस्तान या किसी और के लिए आती है तो वो कहते हैं नहीं जी हम बिलीव नहीं कर रहे, तो जैसे आप कह रहे हैं कि किसी ने ऐसे ही बना दी है। मैं बताता हूँ, देखिए स्वीडन में एक एनजीओ है जिसमें कुछ 2-4 पाकिस्तानी उनके बोर्ड पे। आपने अच्छा सवाल पूछा है, पूछना चाहिए आपको। देखिए आरजू जी है क्या, हमारा सबसे ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ दुनिया में स्कूल जाते हैं, 1.34 बिलियन आबादी। अगर आपको इसमें सर्वे करना है तो कम से कम 1 करोड़ लोगों से तो बात करनी पड़ेगी ना, 0.7%। मैंने उनसे यही पूछा, मैं कहा तुम्हारे ऑफिस है यहाँ पे? पहली बार ऑफिस ही नहीं है। तुम्हारा कोई एजेंट है यहाँ पे? एजेंसी कोई नहीं है। तुमने कितने करोड़ लोगों से बात की, कितने लाख लोगों से बात की? दिक्कत ये है जो स्वीडन की आबादी है उससे बड़ी तो हमारा जमुना पार है दिल्ली का। जो स्वीडन की आबादी है करीब 17 मिलियन है। 17 मिलियन तो हमारा एक गुड़गांव शायद 16-17 मिलियन आसपास होगा, मुझे पता नहीं। तो ये कंट्रियां वो वाली बात है ना, पोता पैदा नहीं हुआ दादा की बायोग्राफी लिख रहा है, सवाल ये है। लेकिन फिर भी सर हम यही उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आए, और इस पे भी हमारी नजर है, G20 पे भी, और देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर किस तरह से रहता है जी। मैं G20 के लिए एक चीज आपको बोलूंगा आरजू जी, विद ऑल द कन्विक्शन एट माय कमांड, जब हमारी प्रेसिडेंसी खत्म होगी, कम से कम 3 से 5 चीजें ऐसी होंगी जो हमने दुनिया को दी होगी, और रहते दम तक वो हमारी लेगेसी गिनी जाएगी। आई कैन वाउच यू दिस विद ऑल द कन्विक्शन एट माय कमांड। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए, और हम भी यही चाहेंगे कि जो आपने कहा है वो बिल्कुल हो, और हम एक गुड लक किया कहना चाहिए, अच्छी विशेष भारत के लिए दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।